दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया की कही जाने वाली सबसे पॉपुलर और मानी जाने वाली क्वीन द एक्सेस जो 1973 में आई थी, वो एक रियल इंसिडेंट बन गया था। आज के खूनी मरने के एपिसोड में हम लाए हैं उसी रियल घटना की सच्ची कहानी। ये बात 1975 की है। विश्व में रहने वाला 14 साल का जो अपनी आंटी और उसकी फैमिली के साथ रहता था। उसकी आंटी एक प्रोफेसर थी। वो उन लोगों की मदद करती थी जिनके चाहने वाले अब इस दुनिया में नहीं रहे। किसी के पेरेंट्स नहीं थे तो वो अपनी आंटी से हमेशा जिद करता था कि एक बार उनसे बात करवा दे। एक दिन उसकी आंटी ने ऋषि के बहुत ही जिद करने पे उसे एक चार्ट गिफ्ट किया। वो चार्ट एक ऐसा चार्ट है जिससे हम जो मर चुके हैं उनकी आत्माओं को बुला के बात कर सकते थे। ऋषि उस बोर्ड से हमेशा खेला करता था, डेली अपने पेरेंट्स से बात करने का कोशिश करता था और इस बीच ऋषि का बर्ताव बहुत ही चेंज हो चुका था। फिर कुछ दिन बाद वो एक बार और शॉक हो गया क्योंकि उसकी जो आंटी थी उसका डेथ हो चुका था। उसकी आंटी के मरने के बाद ऋषि हमेशा उसी बोट पे लगे रहता था। अपनी आंटी से बहुत ही प्यार करता था और वो किसी भी कीमत पे उनको वापस बुलाना चाहता था। ऋषि कुछ ही दिनों में पागल होने टाइप से हो गया था और उसे घर की दीवारों से आवाज़ आने लगती थी, जैसे दरवाज़ा बजने का, खड़खड़ाने का, खिड़की खड़खड़ाने का। वो पागल होने टाइप से हो गया था और उसको उसके घर की दीवारों, खिड़की, दरवाजों से आवाज़ आने लगा था, खड़खड़ाने का, बजने था। उसको महसूस होने लगा था कि कोई है उसके रूम में। तो कभी उसको किसी औरत की रोने की आवाज़ आती थी तो कभी हंसने की। हेरियर्स के मतलब ऋषि के फैमिली मेम्बर उसको महसूस करने लगे थे कि वो किसी का आवाज़ सुन रहा है, चाहे उसे डरावना कुछ हो रहा है। फिर उसके बाद उसने फिर एक बार चार्ट खोला और उससे अपनी आंटी को बुलाने की कोशिश किया। तो उसी समय उसके रूम में चार आत्मा घूमने लगे। उसके बाद वो अपनी आंटी के रूम में गया तो वहाँ उसकी आंटी के बेड पे एक औरत बैठी हुई थी। तो वो खुश हो गया था कि उनकी आंटी वापस आ गई। बट वहाँ पे वो जाके देखता है, वो खड़ा था। फिर वो जो औरत बैठी थी वो अपने उसका बाल बहुत ही बिखरा हुआ था तो वो अपने बाल को बना रही थी। फिर वो जब अपनी बाल को हटाती है तो उनका चेहरा बहुत ही खराब था, मतलब उनके चेहरे से कीड़ा उड़ा निकल रहा था। तो फिर वो डर गया और उसके बाद वो वहाँ से भागने की कोशिश किया। बट उसके जस्ट पीछे एक और भी भयंकर मतलब दिखने में भी एकदम डरावना लंबे दांतों वाला भूत खड़ा था। फिर उसके बाद वो कहीं नहीं जा पाया। फिर उसके बाद जब उसके फैमिली मेम्बर आए घर तो क्या देखते हैं कि वो ऋषि के हाथ में एक चाकू था और एक बिल्ली जो कि उनकी पड़ोस का था। फिर वो उनको उसकी बिल्ली को मतलब काट के उसका मांस को खाने लगा। फिर उसके बाद जब ऋषि ने अपनी फैमिली मेम्बर को देखा तो गुस्से से उसका चेहरा एकदम लाल हो गया। फिर उसके बाद ऋषि के फैमिली मेम्बर वाले लोग फादर जैसे चर्च के जो क्रिश्चियन लोग होते हैं फादर को बुला लाए। तो उसके बाद फादर आए तो उनको देखते ही वो गुस्से से एकदम लाल हो गया, मतलब बहुत ही। और ऋषि को बेड से जंजीरों से बांध दिया गया था। फिर उसके बाद वो जो फादर लोग आए थे वो लोग बताते हैं कि इसके शरीर में एक नहीं 10-10 आत्माओं का निवास है। फिर उसके बाद गाइस क्या मतलब वहाँ पे ये होता है कि वो लोग अपना जो बाइबल रहता है उसको वो लोग खोल के पढ़ रहे थे। तो उसके बाद वो ऋषि था, उसके शरीर पे बहुत ज़्यादा कट उट का निशान आने लगा और फिर शरीर में उसकी छाती पे एक्स बन गया। फिर उसके बाद वो कुछ पढ़े मतलब बाइबल पढ़े तो वो बेहोश हो गया। फिर उसके बाद जब दूसरे दिन वो फादर लोग आए रूम में तो उसको देखे कि जंजीर में ऋषि नहीं था। फिर जस्ट वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो दीवार पे ऋषि चिपका हुआ था। फिर उसके बाद वो जो फादर लोग थे वो लोग वहाँ पे अपना बाइबल जो भी पढ़े। फिर उसके बाद वो बेहोश हो गया। फिर से उसको बेड में जंजीरों से बांध दिया गया। फिर फादर लोग वहाँ पे बाइबल जैसे भूत भगाने का वो चीज़ कर रहे थे। फिर उसके बाद ऋषि के मुंह से ब्लैक कलर का मतलब काले कलर का उल्टी करने लगा। फिर कुछ टाइम में
ऋषि थोड़ा मतलब बेहोश हो गया उतने में भी, फिर वो थोड़ा ठीक होने लगा। फिर उसके बाद गाइस 1 मंथ बाद ऋषि एकदम ठीक हो गया। फिर उसमें भूत कैसा आया हुआ कुछ नहीं था। थैंक यू गाइस, ऑल ऑफ यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।